नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मोहन शर्मा। आज पेट के एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूँ और आज हम लोग पेट के एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। नीति आयोग हर साल एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में, अभी तो नया लेटेस्ट आया, लेकिन हर साल एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है। और इस बार के इंडेक्स में जो टॉप 5 राज्य हैं, जैसे केरल 75 अंकों के साथ, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 अंकों के साथ और सिक्किम 71 और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ टॉप 5 में शामिल हैं। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? लॉयड ऑस्टिन को, जेनेट वेलेन को, मैरिक गार्डेंडेट को या ट्यूलिपन को? तो इसका सही उत्तर होगा जेनेट वेलेन। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपकी जानकारी के बाद है कि जेनेट वेलेन 231 साल के अमेरिका के इतिहास में पहली अमेरिकी महिला होंगी जो ट्रेजरी विभाग और फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष बनी है और पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो आइए बेटा आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क पोस्ट? तो इसका सही उत्तर होगा द न्यूयॉर्क टाइम्स। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। तो पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा 1917 से की जा रही है, तब से लगातार पुलित्जर पुरस्कार बांटे जा रहे हैं और इस बार के न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास के लिए किस जहाज में भेजा गया था? कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास के लिए भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? आईएनएस विक्रांत ने, आईएनएस मगर ने, आईएनएस तलवार ने, आईएनएस विक्रमादित्य ने? तो इसका सही उत्तर होगा आईएनएस तलवार ने। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस वर्ष भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कटलास एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है और ये अमेरिका की अफ्रीकी कमांड के द्वारा ये शुरू किया गया वार्षिक अभ्यास है और इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, साथ में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMO, UNODC, UNEFOR और क्राइम आरियो आदि की भागीदारी भी है। आइए बेटा आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित किस राष्ट्र से है? नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केनिया या इथियोपिया? तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और प्रेजेंट में इसमें बेटा लगभग 164 देश सम्मिलित हैं। साथ ही यह अफ्रीका महादेश की नाइजीरिया मुल्क की महिला नाकोजी ओकोला इवेला को प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त किया। 25 सालों के इतिहास में अभी तक कोई महिला निदेशक नहीं थी, पहली महिला निदेशक थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? पटना, रायपुर, लखनऊ या नोएडा? तो इसका सही उत्तर होगा नोएडा में। तो सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा शहर में आयोजित किया गया था और ये आजीविका के लिए बहुत सारे यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, बहुत सारे जो रोजगार देने वाली कंपनियाँ, आप भी इसमें रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका उद्घाटन किया था हमारे किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि 26 फरवरी से 14 मार्च तक यह मेला चलता रहा था। आइए आज का 7वां क्वेश्चन देते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ भारतीय नौसेना 2020 के नियम किस महीने में किया गया था? नवंबर 2020, दिसंबर 2020, सितंबर 2020 या अक्टूबर 2020 में? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर 2020। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नामक पोर्टल शुरू किया गया जो नवंबर 2020 में शुरू किया गया था। इसमें 8 विषय टोटल शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत की जलवायु का प्रोफाइल का तैयार करना कि कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, साथ में राष्ट्रीय नीति का ढांचा तैयार करना यानी पर्यावरण से संबंधित कोई कानून हो उसको बनाना, उसको लागू करवाना, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देखना कि हमारे राज्यों और केंद्रों ने कितना सहयोग किया है पर्यावरण विकास में, अनुकूल संबंधी कार्रवाई करना, जो भी पर्यावरण के लिए अनुकूल हो इससे कार्यवाही को कार्यवाही क्रियान्वित करना, समन क्रिया यानी कि उसके लिए देखना कि प्रॉपर सब कुछ सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग में जैसे द्विपक्षीय सहयोग केंद्र और राज्यों के बीच, बहुपक्षीय सहयोग क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है पर्यावरण से रिलेटेड और भारत के बीच, और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में भाग लेना जैसे कि पेरिस कन्वेंशन जैसे हम भाग लिए हैं और उसको लागू करवाना ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके और जलवायु परिवर्तन सही तरीके से हमारे यहाँ कार्यरत हो सके। आइए आज का 8वां क्वेश्चन देते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2020
2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? चौरी चौरा, शाहजहांपुर, रामपुर या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर होगा बी, शाहजहांपुर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2021 में रामप्रसाद बिस्मिल की जिसमें कहाँ मंगाई? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में ही इनको फांसी दी गई थी। और हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी किस लिए फेमस हैं? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में एक डकैती डाली गई थी जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया था और यही इन्हीं के अध्यक्षता में वो काम किया गया था जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया था। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे ले जाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल बी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में लगभग 120 देशों ने 2050 नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा ताकि 2050 तक को कह रहे हैं कार्बन उत्सर्जन को एकदम जीरो कर सके अपने देश में। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश होने का उसकी प्रतिबद्धता इसके प्रति बनती है और उस पर काफ़ी दबाव है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम कार्बन को जीरो कर देंगे या नेट जीरो कर देंगे ताकि उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण किया जा सके और उसका अवशोषण हो सके। तो आइए आज का प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा विकास के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? 12, 20, 25 या 29? तो इसका सही उत्तर होगा 29। अभी हमारी वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में कृषि ढांचा विकास के लिए जो भी कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा वो भी उसके ऊपर एक सेस लगाया जो कि 19 अलग अलग उत्पादों पर लगाया गया है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित कौन सी पुस्तक को जुलाई 2021 में प्रकाशित किया गया है? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन या होम इन द वर्ल्ड जस्टिस, द आइडिया ऑफ। तो इसका सही उत्तर होगा होम इन द वर्ल्ड जस्टिस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन जो कि भारतीय भी हैं, इन्होंने अपना संस्मरण यानी कि अपने बारे में पूरी जानकारी दी है जो कि इन्होंने एक बुक के माध्यम से दी जो का नाम है होम इन द वर्ल्ड। इन्होंने इसका प्रकाशन 2021 में किया है और इन्होंने इसमें बताया कि इनका नाम अमर्त्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कैसे रखा था। साथ ही इन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में अपनी हुई मार्क्स की किन्स और एरो के विचारों के बाद में भी अपनी याद दिलाई है और उनके बारे में अपने बारे में और उनके बारे में साथ में हुई जो वार्तालाप थी उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। तो आइए आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित किस विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? का सही उत्तर होगा यूरोप। तो हर साल हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हर साल क्या करता है? वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है और इस बार का वो 15वां संस्करण उसने जारी किया जिसमें आइसलैंड देश को प्रथम स्थान मिला जहां सबसे ज़्यादा शांति है। वहीं भारत को 135वां स्थान दिया है जो कि एक तरह से काफ़ी पिछले देशों में शामिल है। और अगर किसी कॉन्टिनेंट की बात की जाए, महाद्वीप की बात जाए, तो यूरोप का विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आइए आज का 13वां प्रश्न देखें। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नो मैन लैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्लो झाओ। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो आपको जब बता दें कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। हर साल ऑस्कर अवार्ड का नॉमिनेशन किया जाता है और उसमें बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट अभिनेता, बेस्ट अभिनेत्रियों को ढेर सारे अवार्ड दिए जाते हैं और ये शुरू किया गया था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। तो इस बार की बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार नो मैन लैंड जीता है जिसके डायरेक्टर कौन है? स्लो झाओ। और बेस्ट पिक्चर के साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस घोषित किए हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमैंड को घोषित किया गया है। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? 4, 6, 8 या 10? तो इसका सही उत्तर होगा 8। तो नीति आयोग एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में की थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम केंद्र सरकार के 2018 में शुरू की योजना के तहत शामिल है जिसमें 28 राज्यों से 115 जिलों को शामिल किया गया। हालांकि पहले जिले कम थे, 100 के आसपास थे, अब इसको बढ़ा के 115 कर दिया गया है। इसमें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ समावेशी विकास की सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे अभिसरण यानी केंद्रीय और राज्य योजनाओं का आपस में अभिसरण होना चाहिए, आपस में समन्वय होना चाहिए ताकि विकास तेजी से हो सके, सहयोग, नागरिक एवं सरकारी प्रशासकों के बीच अक्सर हम देखते हैं रेड टेपेज की वजह से सरकारी काम रुक जाते हैं, तो ऐसे नागरिक और सरकारी प्रशासकों के बीच अच्छे समन्वय से विकास हो सकता है। जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा यानी किसी अच्छे कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा करके पॉजिटिव वे में उसका विकास किया जा सकता है। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। निम्नलिखित किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जिसको हम कहते हैं कि माई बॉडी इज माई ओन के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने
अलग अलग देशों की जनसंख्या के बारे में प्लस वर्ल्ड की पूरी जनसंख्या के बारे में रिपोर्ट दी है। और इसकी शुरुआत अगर हम देखें कब से की जाती है तो सन 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था और इसी विश्व जनसंख्या दिवस के बाद से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित खिलाड़ियों के नाम दिए हों और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कौन सा पदक जीता था। तो आपको बताना है इसमें से किसका सुमेलन नहीं है। पीवी सिंधु कांस्य पदक, बजरंग पुनिया रजत पदक, मीराबाई चानू रजत पदक या नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बजरंग पुनिया जी ने कांस्य पदक जीता था, बाकी सब सुमेलित है। पीवी सिंधु जी ने कांस्य पदक, मीराबाई चानू ने रजत पदक और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। आइए, जो कि पेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश विशेष से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए या मजदूरों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा मजदूरों के लिए। तो यह योजना 20,500 फैक्ट्री वर्करों के लिए, जो कि लगभग 6.5 लाख कर्मचारी के हिसाब से होते हैं, 1.5 करोड़ के बजट से शुरू की गई है। इसमें मजदूरों को 12,000 रुपया दिया जाएगा और यह योजना उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा के नाम से शुरू की गई है। सरकार ने धार्मिक यात्रा मजदूरों के लिए करना चाहती है और इसमें काफ़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे धार्मिक यात्रा फैक्ट्री वर्कर्स पूरी कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक या कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर। देश में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला 9 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में रखी गई थी। इसका आइडिया उन्हें कहाँ से आया था। इसका आइडिया उन्हें सिंगापुर की यात्रा पे जब गए थे तो वहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान आया था। उसी के आधार पर हमारे यहाँ भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम हाई स्कूल प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वराज योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो। तो नहीं है पूछा है, तो ऑब्वियस है इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। वो भारत के किसी भी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता, उसके लिए उसे उत्तर प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है। बाकी सारे सही हैं, 18 से 40 वर्ष है, न्यूनतम हाई स्कूल प्रमाण पत्र, साथ ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्वराज योजना पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको कल नए वीडियो के साथ ढेर सारे क्वेश्चन लेके मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। और अभी तक अगर आपने बेटा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज के लिए धन्यवाद।